हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 लेकर आए हैं और ये हम लोग चैप्टर पूरा इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं, इसके अगले चैप्टर का सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर 2 3 यानी कि 3 प्रश्न दिया हुआ है। px में क्या करना है, px को gx से भाग देने पर gx यहाँ पे gx से भाग देने पर इसका भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे gx दिया हुआ है कितना, तो x स्क्वायर और -2 दिया हुआ है। ठीक है, इससे भाग करना है किस में, तो px में। तो px का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है x³ -3x स्क्वायर और यहाँ पे +5x और -3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसे इसमें भाग करना है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है पहला पद कितना है, x² है और यहाँ पे कितना है, x⁻3 है। ठीक है, तो x⁻3 है और यहाँ x⁻2 है, तो x⁻3 यहाँ पे लाना है। तो लाने के लिए हम लोग x² में कितना से गुना करेंगे, तो आपको पता है कि जब एक ही जैसा पद होता है, जैसे कि यहाँ पे x गुणे x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x में x से करेंगे तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों जुट जाता है तो 1 का 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, x² हो जाता है। अगर यहाँ पे x² रहे और गुणा करेंगे x⁻1 में तो हो जाएगा कितना, x और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना ही लाना है ना, तो इतना ही लाना है। तो इसमें कितना से गुना किया गया कि इतना आ गया, इतना आ गया, तो हमें x⁻1 यानी 1 से गुना किया गया। ठीक है, यानी 1 से गुना किया गया, तो यही x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब x से x² में गुना कीजिएगा तो x³ आ जाएगा। ठीक है, और x से फिर 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि घात यानी कि इसका घात कितना है, 1 है, तो एक घात वाला इसमें कहाँ है, उसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x² है, यहाँ तो x⁻2 है, लेकिन यहाँ पे x⁻1 आ रहा है। जब 2 में और x में गुना करेंगे तो x⁻1 वाला कौन है, यहाँ पे है। ठीक है, 5x है, तो इसको हम लोग वहीं पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -2x, क्या लिखेंगे, -2x। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से समझिए, घटाने के लिए क्या करते हैं, तो घटाने के लिए इसका चिन्ह जो होता है बदल दिया जाता है। ठीक है, चिन्ह क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो ये क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या है, माइनस है, माइनस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसका चिन्ह को बदल दिया जाता है और बदल कर घटा दिया जाता है। तो x³ और x³ प्लस में है, x³ माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया, -3x² बच गया। अब इसको हम लोग नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा -3x², और ये क्या है, 5x प्लस है और 2x ये भी क्या है, प्लस है, पहले माइनस था, अब इसका चिन्ह हम लोग बदल दिए तो प्लस में हो गया। तो 5x और 2x दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि यहाँ हो जाएगा +7x हो जाएगा। ठीक है, -3 है तो -3 यहाँ पे उतार दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे 3x² हो गया और यहाँ पे कितना है, x² है। अब 3x² लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो बराबर है। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 लाने के लिए क्या करना होगा, मतलब इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो -3x से गुना करना पड़ेगा, यानी कि -3 से। तो यहाँ पे कर दीजिए -3 से गुना। ठीक है, -3 से इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से गुना कीजिएगा किसमें, 6 में, 3 से गुना कीजिएगा किसमें, 2 में, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का पारा 3 में पड़ेगा तो 2 3 6 हो जाएगा। अब 6 कहाँ लिखा जाएगा, तो 6 आपका क्या है, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस और यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अचर है और ये भी अचर है, तो अचर के नीचे अचर लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्या है, आपका अचर अचर, चर अचर दोनों है, तो दोनों है, तो दोनों तो इसमें है नहीं कि लिखा जाएगा, इसलिए इसके सिद्ध में इसको लिख दिया जाएगा। अब देखिए, इसको फिर घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ क्या है, प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएगा, बच क्या गया, तो बच गया यहाँ पे 7, क्या बच गया, 7x बच गया, और यहाँ पे ये भी माइनस और ये भी माइनस, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, -9 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग फिर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x घात 2 है और यहाँ पे x घात 1 है, तो इस संख्या से ये छोटी संख्या हो गया, तो यहाँ पे अब ये भाग नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, शेषफल प्राप्त हो गया। क्या हो गया, शेषफल प्राप्त हो गया। ये शेषफल हो गया और ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। क्या हो गया, भागफल। भागफल को हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब गुणे x कर सकते हैं, और शेषफल को r x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे भाग यानी इस gx से भाग करना है इसमें। ठीक है, तो gx यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो क्या ये बहुपद के व्यापक रूप है, बहुपद के व्यापक रूप नहीं है। तो इसको सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप में लिखेंगे। तो बहुपद के व्यापक रूप लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर होता है, मतलब कि x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका माइनस यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, और प्लस 1 है, प्लस 1 क्या हो जाएगा, लास्ट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, अब इससे भाग करना है, किस में करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है x का पावर 4, यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4x, तो 4x हो गया, प्लस 5 है तो 5 हो गया। इसमें भाग करना है। ठीक है, तो चलिए भाग शुरू करते हैं। यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, x से पावर 4 है, यानी कि यहाँ पे किससे गुना करेंगे कि x से पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है और गुना करेंगे अगर x स्क्वायर से, तो आपको पता है कि जब दो पद एक से समान पद, जब दो समान पदों में गुना करते हैं तो उसका घात जो होता है वो प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है। 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, x के घात 4 हो जाएगा। प्राप्त हो गया, मतलब कि हम x स्क्वायर में x स्क्वायर से ही गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं x स्क्वायर, और x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा x के घात 4। ठीक है, फिर x स्क्वायर से ये सब में गुना करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें किए ये x से, पहले x स्क्वायर में किए, फिर 2 से किए, वैसे ही ये x स्क्वायर से ये तीनों पद में हम लोग गुना करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पद में गुना कर दिए। अब x स्क्वायर से x में गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि x के घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, लिखेंगे x के घात 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x के घात 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि x से घात 3 तो लिखा गया, लेकिन अब यहाँ पे ये हो गया। अब चलिए आगे हम लोग हल कर लेते हैं। ये मतलब कि यहाँ पे x के घात 3 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो x से हल करने वाले हैं 1 में, तो इसके सिद्ध में इसको लिखना है। ठीक है, सिद्ध में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब x स्क्वायर से गुना करेंगे 1 में, तो x स्क्वायर कम x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पे लिखेंगे x का पावर 4, x का पावर 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे x क्यू है, x क्यू और कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे, प्लस में है तो यहाँ पे लिख देंगे x क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों एक ही कैटेगरी का है, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है, दोनों क्या है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्या करेंगे, उतार देंगे, प्लस 4x है तो 4x लिख देंगे, चाहे तो इसको भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 को भी यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर से क्या करना है, x स्क्वायर में किससे गुना किया जाए कि x क्यू आ जाए। ठीक है, तो किससे गुना किया जाएगा, तो x से। ठीक है, यानी कि प्लस x से किया जाएगा, तो प्लस x से करेंगे x स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यू, और x से करेंगे माइनस x में, तो क्या हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और x स्क्वायर हो जाएगा, और x से करेंगे 1 में तो 1 से कम x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x। अब इसको फिर घटा देंगे, ये क्या करेंगे, माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह को बदल दिए। अब x क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 4x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है,
तो 4x² मतलब कि 4x² है, और यहाँ पे x² मतलब 1x² है, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², और यहाँ माइनस वाला जो है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 आपका बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे 4 जो है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिए, और x² प्लस में है तो प्लस नहीं लिखा जाएगा। 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। बाकी को क्या करेंगे, ये 4x आपका प्लस में है और यहाँ पे x माइनस में है, तो 4 में से 1 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 3, प्लस में 3x, और प्लस 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए x² में कितना से गुना कीजिएगा कि 3x² वो भी माइनस में आ जाए, तो अब आपको -3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे -3, ठीक है, -3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x², फिर -3 से करेंगे -x में, तो माइनस माइनस का जगह +3x हो जाएगा, और फिर -3 से +1 में करेंगे तो प्लस माइनस -3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए 3x² और 3x² प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 3x², यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये भी अब आपका बनकर कंप्लीट हो गया। अब इसे भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया आपका शेषफल। क्या हो गया शेषफल, ठीक है, और ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया भागफल, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन पे चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया हुआ है 2 - x², ठीक है। तो 2 - x² है, तो सबसे पहले इसको बहुपद का व्यापक रूप में लिखेंगे तो x² पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x² और -x², क्योंकि माइनस में है और प्लस यहाँ पे 2 है तो +2 लिख देंगे। इससे भाग करेंगे किस में, तो यहाँ पे दिया हुआ x⁴ लिखेंगे, यहाँ पे x⁴ -5x और फिर हो गया +6, इसमें भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे क्या है x⁴ है, यहाँ पे कितना x² है माइनस में है, तो आपको +x⁴ लाना है। तो +x⁴ लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये माइनस है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा तो प्लस आ जाएगा। दूसरा कि x² है तो x² से x² में गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -x², अब माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस, x में x से करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, ठीक है। फिर -x² से करेंगे 2 में तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x² हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह को बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x², ऊपर कहीं है 2x² नहीं है तो क्या करेंगे, इसको वैसे ही उतार देंगे। 2x² प्लस में है क्योंकि नीचे आपका क्या दिया है प्लस दिया गया है तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा 5x, तो -5x यहाँ उतर जाएगा, +6 है तो यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे फिर भाग करना है, तो x² में कितना से भाग कीजिएगा कि आपका 2x² आ जाए, यानी कि -x² में, तो माइनस यहाँ पे क्या है प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे माइनस पहले लिखेंगे और कितना से भाग करेंगे, तो यहाँ x², यहाँ भी x² है, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, मतलब कि 2 से करेंगे, कितना से 2 से इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x², ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +2x², फिर माइनस और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। क्योंकि ये आपका इसमें कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका इसमें चर नहीं है, तो कोई चर नहीं है तो इसके नीचे लिख दिया जाएगा। अब इस ये चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया -5x और ये दोनों प्लस है तो 6 × 4 कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग भाग करेंगे, इसमें तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें घात 2 है, इसका घात 1 है। अब इससे छोटी संख्या ये प्राप्त हो गया, इसलिए इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, ठीक है। ये हो गया आपका शेषफल और ये हो गया आपका भागफल, ठीक है। तो इस तरह से पहला प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की। तो 2 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है
या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है t² माइनस आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांचना है कि क्या यह उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो समझ लीजिए कि अगर पूरा पूरा कट जाए, शेषफल कुछ न बचे, तो उसका गुणनखंड है। अगर शेष बच जाता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है t² माइनस 3 से भाग करना है किसमें, तो 2t⁴ प्लस 3t² t³ और माइनस 2t², फिर हो जाएगा माइनस 9t और माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, शेषफल शून्य आ जाए, तो समझिए कि इस बहुपद का ये बहुपद गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो t² से आपको क्या करना है, भाग करना है किसमें, इसमें। तो बताइए यहाँ पे दिया है 2t⁴, यहाँ पे t² है, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, t² से गुणा करेंगे, और यहाँ पे 2 है तो 2t²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 यानी 2t²। 2t² से जब t² में करेंगे तो 2 के 2 हो जाएगा, और t में t से करेंगे तो t⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब 2t² से -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 और t² का t² रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करना है, घटाने के लिए इसका चिन्ह को बदलना है। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे t यानी कि 3t³ है और यहाँ पे 6t² है, तो 6t² कहाँ पे है, यहाँ पे स्क्वायर, t² यहाँ पे, t² यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे 3t³ कहीं नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 3t³ लिख देंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा ये रहेगा कि जो जहाँ पे उसके सीध में लिख दीजिए, यहाँ से इसको मिटा दीजिए और मिटा कर यहाँ पे है तो यहाँ लिख दीजिए 3 दूना 6, ये हो जाएगा -6t² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये उतर जाएगा, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस से तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6t में से यहाँ पे 2t घटेगा तो हो जाएगा प्लस 4t² हो जाएगा। ठीक है, -9t है तो 9t को उतार दिया जाएगा। चलिए अब फिर इसमें भाग कीजिए। ठीक है, तो भाग करने से आप कितना से भाग कीजिएगा, यहाँ पे t² है, यहाँ पे t³ है, तो यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 3t है, यानी 1t चाहिए और प्लस 3 चाहिए, यानी कि हो जाएगा आपका प्लस 3t। ठीक है, 3t से जब इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t के घात 3 हो जाएगा, और 3 से 3 में गुना करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, t के t हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये 3t यहाँ पर भी आपका 3t, ये 9t और यहाँ पर भी है 9t, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, बच गया आपका 4t² बच गया, यहाँ लिखेंगे 4t²। अब क्या उतरेगा, 9t तो उतार दिए, यहाँ पे -12 उतर जाएगा। ठीक है, कितना उतर जाएगा, 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे कितना से, तो आप देखिए यहाँ पे t² है और यहाँ पर भी t² है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, मतलब कि अगर 4 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4t² के 4t², और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब इसके चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे, प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये खत्म और प्लस माइनस ये भी खत्म, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये आपका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये पहला हम लोग का शून्य आ गया, मतलब कि शेषफल शून्य आ गया, तो पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनफल है, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहने देते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, यही बहाल हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, x² - 3x और +1 है से भाग करना है किसमें, इसमें, तो ये है 3x⁴ + 5x³ और -7x²
प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लस दे देंगे, ठीक है। अब चलिए हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x के पावर 4 है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है यानी x 2 है, यहाँ पे x 4 है, तो कितना दो x चाहिए, 2 चाहिए, तो यानी कि 2 x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि 3 चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए, 3x स्क्वायर से अगर गुणा करते हैं इसमें तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसे गुना करेंगे, तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में करेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा और x स्क्वायर दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा। फिर 3x स्क्वायर से करेंगे प्लस 3 में, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों प्लस होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 9 और x यानी x स्क्वायर से x में करेंगे तो x 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका बच गया 1, 3x स्क्वायर से 1 में करेंगे तो 3x स्क्वायर कम 3x स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो घटा देंगे तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे घटा देंगे, 3x के पावर 4 से 3x के पावर 4 कट गया, यहाँ पे 5x क्यूब है और यहाँ पे 9x क्यूब है, तो 5x क्यूब प्लस में है और 9x क्यूब माइनस में हो गया, तो 5 में से 9 घटेगा तो -4 यानी कि -4x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, यानी कि 9 में से 5 को घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस, दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस से तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, ये -10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 2x है तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे सब उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 4x क्यूब लाना है और यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, एक x और चाहिए और प्लस 4 भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे हम लोग -4x से गुना करेंगे, तो जब -4x से गुना करेंगे इसमें तो -4 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और x में x स्क्वायर से करेंगे तो x से घात 3 हो जाएगा, फिर -4x से गुना करेंगे किसमें, 3 में, तो हो जाएगा 4 3 12 प्लस और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये x में x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर और फिर -4x से करेंगे 1 में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4x होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह को पहले बदलेंगे, चिन्ह बदलना नहीं भूलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस में है, तो 12 में से 10 घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, कितना, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x प्लस और 4x ये भी आपका प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x और प्लस 2 है तो प्लस 2 रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी कि 2 से गुना करेंगे तो इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 2 से, प्लस 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 से करेंगे 3 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा और x के x हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 में 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। और 2x स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, यहाँ 6x प्लस में 6x माइनस में ये भी कट गया, 2 प्लस में 2 माइनस में ये भी कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा प्रश्न हल हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, इसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे इसका भी हाँ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो तीसरा प्रश्न है x क्यूब, तो यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तब तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा आपका x क्यूब, 1 2 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो हो जाएगा x क्यूब और -3x और +1 है, ठीक है। चलिए को तो भाग करना है, x का पावर 5 में x 5 माइनस ये हो जाएगा 4x क्यूब और प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3x + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे, यहाँ पे x के घात 3 है, यहाँ x के घात 5 है, तो 2x चाहिए, तो 2x सीधे लिख दीजिए, x स्क्वायर है कि नहीं, x स्क्वायर से x क्यूब में गुना करेंगे तो हो जाएगा x के घात 5, फिर x स्क्वायर से 3x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 के 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर से x में करेंगे तो x के घात 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर x स्क्वायर से करेंगे 1 में तो x स्क्वायर कम x स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब इसको घटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, ये है प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया।
यहाँ पे आपका 3x³ प्लस में है, ये 4x³ माइनस में है, तो 4 में से 3 घटेगा तो -x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x² प्लस में और x² माइनस में, ये तो यहीं पर कट गया, बच क्या गया आपका +3x और +1 बच गया, +3x और +1 बच गया तो उतार दीजिए। अब यहाँ से भाग करेंगे, x³ यहाँ पर भी है, x³ यहाँ पर भी है। ठीक है, ये प्लस में या माइनस में, माइनस लाना है तो क्या करना है माइनस, आप देखिए कितना से गुना करेंगे, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है। ठीक है, दोनों तो बराबर है, तो बराबर है तो कितना से करेंगे -1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 से कर देंगे, तो -1 से करेंगे इसमें तो -x³ कम x³ हो जाएगा, फिर -1 से करेंगे 3 में तो हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और फिर 1 से करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब चलिए ये चिन्ह को बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए x³ से x³ प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे 3x प्लस में है, 3x माइनस में, ये भी कट जाएगा। यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 भी प्लस में है, ये नहीं कटेगा, दोनों प्लस में, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया भागफल, यानी कि शेषफल हो गया। क्या हो गया शेषफल, 2 आ गया और ये भागफल हो गया। ठीक है, क्या पूरा पूरा काटा, शून्य आया नहीं आया, तो नहीं आया तो इसमें कहेंगे कि ये आपका पहला बहुपद का दूसरा बहुपद जो है, यानी कि दूसरे बहुपद का क्या लिखा है यहाँ पे, यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने पर शेषफल आ गया 2, पूरा पूरा नहीं काटा, इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्या हो जाएगा नहीं है, क्योंकि ये शेषफल नहीं आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये 2 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य यहाँ पे दिया हुआ है √5/3 और दूसरा दिया हुआ है -√5/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना घात है इसका 3x⁴ है, यानी कि ये आपका कितना है 4 है, तो इसका 4 शून्य निकलने वाला है, जिसमें से 2 शून्य का आपके सामने ऑलरेडी दे चुका है और 2 शून्य का और क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो चलिए 2 शून्य दिया है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, माना कि यहाँ पे पहले हल लिख देते हैं, हल तब हो जाएगा माना कि अल्फा। ठीक है, माना कि अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर कितना दे दिया है आपका 1 शून्य दे दिया है कितना, तो हो जाएगा √5/3 और दूसरा आपका कितना दे दिया है बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं बीटा बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा यानी कि 2 शून्य मिल चुका है और आपको क्या करना है 2 शून्य ज्ञात करना है। तो 2 शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बहुपद का व्यापक रूप निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे शून्य को ज्ञात करेंगे। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, यानी हो जाएगा बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे निकाला जाता है, तो ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो वो होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इस पे ये निकालेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x² है तो x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अल्फा का मान कितना दिया, तो अल्फा का मान यहाँ पे है, अल्फा का मान दिया है कितना, तो √ कर देंगे 5/3 कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर बीटा का मान कितना दिया है, तो ये हो जाएगा -√5/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये छोटा कोष्ठ से घेर देंगे और ये आपका हो जाएगा मझला कोष्ठ से। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्या है x है, तो x का यहाँ पे दे देंगे, फिर आपका हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस दे दिया जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों में गुणा है, तो अल्फा का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 5/3 रूट में हो जाएगा, और फिर गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5/3, ये भी आपका रूट में हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। अब यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए 5/3 प्लस में है और 5/3 माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, जीरो है तो जीरो लिख दिया जाएगा, एक्स है तो गुणे में एक्स यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिया जाएगा, और यहाँ पे जब गुणे किया जाएगा तो 5 के पावर 5 बार, तो 5×25 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के पावर 3 बार, 3 3 का 9 हो जाएगा, और रूट में है तो रूट में ये रहेगा, रूट में रहेगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया गया। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब जब जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ना प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है, तो इसका खेल यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बच गया ये, तो बच गया ये, तो 5×25, 5 का रूट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, -5 ये हो जाएगा 3, 3 3 का 9, दोनों का रूट हट गया, 5/3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, तो बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 3 दिया है, तो आपको बताया गया है कि हर के रूप में जितना संख्या रहता है, जो अंक रहता है उसी से हम लोग गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 3 से, ठीक है। जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, 3 से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x², ठीक है, और 3 से इसमें 5/3 में करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 5, -5 बच गया, ठीक है। तो ये आपका एक बहुपद तैयार हो गया, ठीक है। तो इस बहुपद से क्या करेंगे, तो अब इस बहुपद से इसमें हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग कर देते हैं, कितना है, 3x² -5 से भाग करेंगे, किसमें, इसमें, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ फिर दिया है -2x² -10x और -5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भाग करेंगे, तो चलिए भाग करते हैं। 3x² से भाग करेंगे 3x⁴ में, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ x² है यानी x⁴ है, यानी x 2 बार है और इसमें x 4 बार है, तो और 2 बार चाहिए, तो 2 बार करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, यानी कि x² से गुणा करेंगे, x² से गुणा करेंगे, इसमें तो हो जाएगा 3x से x² में गुणा करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर x² से गुणा करेंगे -5 में, ये जगह -5x² हो जाएगा, ठीक है। तो -5x² कहाँ लिखेंगे, तो देखिए कहाँ दिया x² तो x² यहाँ दिया, तो x² के नीचे क्या करेंगे, स्क्वायर को लिखेंगे, तो यहाँ मिटा देते हैं और लिखते हैं कहाँ पे, -5x² लिख देते हैं, ठीक है। और इसको घटा देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कट गया, अब यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे 6x³ है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6x³ और यहाँ भी x² है, यहाँ भी आपका x² है, तो ये माइनस में ये प्लस में है, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +3x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -10x है तो 10x और -5 है तो 5 को वैसे ही उतार दिया जाएगा। अब चलिए 3 से कितना में, 3 से कितना से गुणा कीजिएगा, 3 में कि 6 आ जाएगा, तो 2 से, और यहाँ पे x घात 2 है यानी कि 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब कि एक x चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा, 2x से गुणा कीजिएगा इसमें तो इतना प्राप्त हो जाएगा, तो 2 से 3 में 2 3 6 और x में x² से गुणा कीजिएगा तो x 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x से गुणा कीजिएगा 5 में तो हो जाएगा 5 × 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x। अब 10x घात कुछ नहीं है तो घात वाला बिना घात वाला कहाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस माइनस -10x पे 10x हो जाएगा और इसको घटा देंगे, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ बच गया 3x², तो यहाँ लिखेंगे 3x² और यहाँ पे 10x प्लस में माइनस में और 10x प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया, -5 यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 3x² है, यहाँ भी 3x², यहाँ -5, यहाँ भी -5, तो कितना से गुणा कीजिएगा, बराबर है तो +1 से कर दीजिए, कितना से, +1 से। जब +1 से कीजिएगा तो 3x² एकम 3x² और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, ये चिन्ह बदल देंगे माइनस और ये हो गया आपका प्लस, ये दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे आपका निकल गया 0, क्या निकल गया, 0, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। चलिए तो यहां तक तो समझ में आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना आया है, ये बहुपद आपको प्राप्त हो गया x², क्या प्राप्त हो गया, x² + 2x + 1 प्राप्त हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x² और +2x
और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुपद को हल करने के लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कैसे हल करेंगे। फर्स्ट पद को लास्ट से गुणा कर देंगे, तो फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर है, लास्ट क्या है एक है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बीच वाला जो है आपका 2x है, तो 2x को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जो संख्या वही मिले और गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो क्या मिलेगा x में x से गुणा कीजिएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, और x जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा। यानी कि ये 2x को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको इसके जगह पर हम लोग इस रूप में क्या करेंगे तोड़कर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x और प्लस x और लास्ट में क्या है प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों में x है तो x ले लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है x है तो x ले लिए, x से x कट गया, x बच गया। अब x से x काट देंगे तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया एक बच गया, एक लिख देंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है तो ये दोनों में कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लेंगे एक ले लेंगे, तो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1, तो x प्लस 1 तो कॉमन है तो ले लेंगे x प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बाहर x है तो x लिखेंगे, यहाँ बाहर क्या है प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे इसका हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका शून्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 1 और यहाँ लिखते हैं x प्लस 1 और बराबर शून्य कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 1 बराबर शून्य और यहाँ पर दिया है x प्लस 1 बराबर शून्य। दोनों का शून्य निकालेंगे तो हो जाएगा x और बराबर, जब प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर -1, यहाँ पर भी आ गया x बराबर -1, दोनों -1। ठीक है, तो एक शून्य, दो शून्य का आपका ऑलरेडी दिया हुआ है और दो शून्य यहाँ पे हम निकाल दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे शून्य बराबर क्या क्या प्राप्त हो गया है तो शून्य के बराबर हो गया है 5/√3 प्लस में और एक प्राप्त हुआ है कोमा दे देंगे -5/3 ये आपका रूट में, और तीसरा क्या प्राप्त हुआ -1, क्या प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 1 और कोमा, फिर दूसरा प्राप्त हुआ -1, ये भी -1। ये चार शून्य का आपको क्या हो गया प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। चौथा प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो दे रहा है चौथा प्रश्न में कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको gx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होता है तो आपको पता है कि यहाँ पर तो अब हम लोग बात करते हैं यानी कि विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो px को हम लोग भाज्य मानते हैं, gx को भाजक मानते हैं, qx को भागफल और rx को हम लोग क्या मानते हैं शेषफल मानते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि होता है जैसे कि भाज्य बराबर क्या होता है तो ये होता है भाजक गुणे भागफल और जोड़ क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं भाज्य क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा px बराबर, यहाँ पे भाजक क्या है तो भाजक आपका यहाँ पे है gx, तो ये लेते हैं g × x। इसके बाद से भागफल क्या है तो भागफल यहाँ पे है qx, तो गुणा कर देते हैं, गुणा का चिन्ह है यहाँ पे तो कर देंगे qx और प्लस, तो प्लस दे देंगे g शेषफल क्या है rx, तो ले लेंगे r × x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखिए क्या दे रहा है तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो पहले क्या दिया है भागफल, तो भागफल कितना है तो भागफल इतना है, ये हो गया आपका भागफल। तो भागफल को क्या लिया गया है तो भागफल आपका qx है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग qx। ठीक है, और शेषफल क्या है तो शेषफल आपका ये है
आर एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आर इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। तो आपका भागफल, ये भागफल और शेषफल तो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं, ठीक है। निकालना हमें क्या है, तो निकालना है जी एक्स है। तो जी एक्स को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है पी एक्स, तो ये लिखेंगे पी इंटू एक्स कर देंगे। और gx में देखेंगे जब ये साइड बदलेगा तो gx के साथ qx को क्या किया गया है, गुणा किया गया है, और rx को क्या किया गया है, प्लस किया गया है। तो जब साइड बदलेगा और px की ओर आएगा तो ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये गुणा है तो भाग कर देंगे, और ये माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस r इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक है। बटा में ये क्या है, गुणा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, q इंटू एक्स आपका भाग हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब जिसका मान जितना दिया है अब उसमें क्या करेंगे, इसमें इनपुट कर देंगे, ठीक है। जीएक्स निकालना है, पीएक्स अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जी इंटू एक्स बराबर पीएक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो पीएक्स का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे है एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हो गया आपका पीएक्स का मान। माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और आर एक्स लिखेंगे। तो आर एक्स कितना दिया हुआ है, तो आर एक्स देखिए कितना दिया हुआ है, आर एक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो आर इंटू एक्स यहाँ पे दिया है माइनस 2x, यहाँ लिखेंगे माइनस 2x और प्लस के लिख देंगे 4, प्लस 4 हो गया, ठीक है। बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पे qx है, तो qx का मान कितना है, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है। फिर इसको हल करेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, फिर माइनस और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2 हो जाएगा। ये अब हो गया। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में क्या करेंगे, इसे इस बहुपद से भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करेंगे, तो भाग करने का तो तरीका आपको पता है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, ये लिखेंगे x माइनस 2 से भाग करना है किसमें, तो ये ऊपर वाले में, तो ये है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर है आपका प्लस x प्लस 2, फिर प्लस है, ठीक है, प्लस कितना है 2x। यहाँ पे एक और हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ पर भी x है, तो x और x दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x और यहाँ पे 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये 4 माइनस में है और ये 2 प्लस में है, तो 4 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x और ये 3x 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x, तो यहाँ पे कर देते हैं 3x, और यहाँ पे 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया। अब भाग करेंगे किसमें, अब भाग करेंगे x माइनस 2 से, अब भाग करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे करते हैं, अब कितना लाना है आपको, यहाँ पे x, यहाँ पे कितना है, x 3 है, यानी कि x स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। तो x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब, और x स्क्वायर से माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपका प्लस में है, तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस x, और ये उतर गया आपका कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस 3x, और माइनस 2 है तो उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, कितना बार भाग लगेगा, तो यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि 2x चाहिए, तो 2x के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे, तो कितना से, माइनस x से गुना करेंगे, तो माइनस x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और माइनस x से 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x, फिर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये काट देंगे, और ये 3x और ये हो गया 2x, 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे कितना से भाग करेंगे, +1 से, ठीक है, तो +1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा,
ये माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका शेषफल शून्य। तो अब gx का मान कितना निकल गया, gx बराबर जब इसे भाग किए तो इसका आंसर कितना आया है, इतना आया। तो यहाँ पे लिखेंगे gx बराबर, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, 5 आपके सामने दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल, भागफल और जोड़ शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है, तो ये भाज्य आपका क्या हो जाएगा, px हो जाएगा बराबर भाजक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका gx गुणे भागफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा qx और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका rx। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे इसको संतुष्ट करता हूं, मतलब कि पहला क्वेश्चन ऐसे लेना है जो घात px, तो px मतलब ये हो जाएगा। अब एक और उदाहरण, जैसे कि मान चलिए यहाँ पे 8 से भाग करते हैं 30 में। ठीक है, तो कितना होगा, 8 तरीका 24 हो जाएगा, 24 ये हो गया आपका 6, ये कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग qx। क्या बोलेंगे, qx। नीचे वाला हो जाएगा आपका rx। ठीक है, जिससे भाग करते हैं वो हो जाएगा आपका gx। ठीक है, और जिसमें भाग करते हैं वो हो जाएगा आपका px। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि आपका घात px, px का मतलब क्या हो जाएगा, ये px बराबर होना चाहिए किसके, घात qx के बराबर होना चाहिए। तो qx कौन है, ये है, यानी ये और ये दोनों घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका जो होता है आंसर वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चन ले सकते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि माना कि यहाँ पे पहले हल लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि माना कि px बराबर, ठीक है, px बराबर क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं px बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, और gx ले लेते हैं हम, gx बराबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2। तो आपका px हो गया, आपका px ले लिए हैं 2x स्क्वायर और gx ले लिए जिससे भाग करना है 2। और इसे भाग करके देखते हैं कि क्या ये दोनों संतुष्ट कर रहा है, क्या दोनों बराबर, दोनों का घात बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर में भाग करते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 तो 2 है ही है, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 से जब गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, घटा देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ भी इसका घात कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया, और जो हम px लिए हैं इसका भी घात आपका x स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका qx बराबर x स्क्वायर आ गया, और आपका rx क्या आ गया, rx बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। हमें किससे मतलब है, ये px से और हमें gx से मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः px बराबर यहाँ पे हो जाएगा qx। ठीक है, क्योंकि ये दोनों संतुष्ट कर रहा है, तो px और qx दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे घात भी लिख सकते हैं, घात px बराबर घात qx, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको कहिएगा कि ये तो आपका सिर्फ आपका इतना छोटा है, तो हाँ ये आपका एक पद का क्या है, आपका ये बहुपद है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। चाहे तो हम अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम अलग भी ले सकते हैं। जैसे कि मान चलिए कि इसको ना लेकर हम लोग इससे बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि आपका px के जगह पे ले लीजिए, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस कर दीजिए 5, और आपका ले लीजिए gx बराबर क्या हो जाएगा, तो gx बराबर ले लीजिए 3 ले लीजिए। ठीक है, तो gx 3 ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, फिर हमें हल करना है, और हल करके इसको भी हल करेंगे तो आपका जो है, आपका क्या होना चाहिए, घात px और घात qx बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 से भाग करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5 में,
तो ये हो जाएगा कितना से भाग लेगा, 3 से करेंगे, 3 तो है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये उतर गया आपका -6x स्क्वायर और +5। अब इसमें भाग करेंगे तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे देखिए हम लिए हैं यहाँ पे कितना, तो 3x स्क्वायर यानी कि px का घात 2 है, और आपका gx का घात भी कितना आ गया, यहाँ पे qx का घात भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घात px का घात जो है वो बराबर है किसके, qx के घात के बराबर है, ठीक है। तो घात क्या होता है, देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी x पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा और भी चाहे तो आप अलग तरीके से क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ इसके जगह पे कुछ और ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हल कर लेंगे। तो पहला आंसर हम लोग का बन गया, पहला हम लोग 2 तरीका से बना लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न कर रहा है घात qx बराबर होना चाहिए किसके, घात rx से। तो qx कहाँ है, तो qx आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये qx का घात जो है उसके बराबर होना चाहिए कौन सा घात, ये rx के घात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों px और gx क्या लेंगे कि दोनों के घात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे ले सकते हैं x यानी कि px बराबर ले सकते हैं, क्या लेंगे, x क्यू ले सकते हैं प्लस x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे gx क्या लेंगे, तो gx बराबर क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं x स्क्वायर बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर और -1 ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आप अलग तरीके से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करके देखिए क्या ये दोनों संतुष्ट कर रहा है, क्या ये दोनों ऐसे संतुष्ट कर रहा है जिसका घात gx यानी कि ये और ये आपका rx यानी कि शेषफल, क्या दोनों का घात बराबर है। अगर जो बराबर है तो ये हमारा आंसर सही होगा, नहीं है तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर -1 से भाग करेंगे और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। x स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर में, तो x क्यूब हो जाएगा x क्यूब और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x में x से करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, ये x और ये x दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो x और x 2x हो जाएगा, और +1 है तो +1 हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे, क्या भाग लगेगा, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, लग जाएगा +1 एक बार में, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर एकम x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 एकम 1 करेंगे, घटा दीजिए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, ये 2x, ये हो गया आपका 2x और 1 दोनों क्या है, प्लस है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो घात qx, तो qx आपका ये हो गया qx, ठीक है, और घात rx, तो rx आपका ये हो गया rx। अब दोनों का घात देखेंगे, क्या दोनों का घात संतुष्ट कर रहा है, तो इसका भी घात आपका 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों का घात क्या बराबर है, तो हाँ बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे घात qx बराबर है घात rx के, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे चाहे तो और भी अलग तरीके से हम लोग ले सकते हैं, कुछ अलग भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि मान चलिए कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी में, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं बराबर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x और +1 कर देते हैं, या फिर इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाकर हम लोग कुछ अलग ले लेते हैं, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 ले लेते हैं, ठीक है। और gx ले लेते हैं, gx कितना ले लेते हैं, तो gx हम ले लेते हैं यहाँ पे बराबर x स्क्वायर और -2 ले लेते हैं, ठीक है, x स्क्वायर -2 ले लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे और भाग करके फिर देखेंगे क्या ये संतुष्ट कर रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और -2 से भाग करेंगे x क्यूब -3x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, कीजिए। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है 3 है, तो एक एक्स चाहिए, तो एक एक्स लिख लीजिए। एक एक्स से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, बटा में कर देंगे, ये क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा 2x प्लस में 5x प्लस में 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7x माइनस 3 है तो 3 कर देंगे। अब इसे भाग करेंगे, कितना बार में 1 से x हो जाएगा 3 से, माइनस 3 से, तो माइनस 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 से 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, माइनस और माइनस दोनों माइनस प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये 7x है तो 7x हो जाएगा, और ये 3 क्या है माइनस में, और ये 6 क्या है माइनस में, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, इतना हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या ये भाग अब लगेगा, तो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसे छोटी संख्या अब भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन पे कि क्या ये दोनों संतुष्ट कर रहा है, तो घात gx, तो gx कितना है, दूसरा नंबर gx, तो qx, सॉरी क्या है qx है, तो qx कहाँ है, यहाँ पे है, ये हो गया qx। ठीक है, तो qx समान, और यहाँ पे घात rx, rx समान नीचे दिया हुआ है, ये हो गया rx, शेषफल, ये हो गया शेषफल, ये हो गया आपका भागफल। क्या दोनों का घात बराबर है, इसका भी घात 1 इसका भी घात 1, तो लिखेंगे हाँ ये दोनों का घात क्या है बराबर है, मतलब कि ये भी आपका आंसर सही है। तो लिखेंगे यहाँ पे घात qx बराबर है किसके, तो घात rx के बराबर है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका भी 2 आंसर हम लोग हल कर लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर अलग अलग तरह से हल कर, मतलब अलग अलग क्वेश्चन लेकर हम लोग हल करेंगे, और इसका बहुत सारे आंसर एक नहीं होगा, बहुत सारे अनगिनत आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि घात rx, rx कहाँ है, rx नीचे है, बराबर 0, मतलब कि अब ऐसे मतलब बहुपद को लेना है जिसका घात 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए, तो शून्य आ जाना चाहिए, कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, क्योंकि rx बराबर क्या है, rx बराबर 0 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, माना कि जैसे कि px, ठीक है, क्या ले लेते हैं px, यहाँ कर देते हैं हल। ठीक है, हल बराबर यहाँ पे हो गया px बराबर क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं x³ ले लेते हैं, x³ प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, और आपका gx कितना लेंगे, gx कितना लेंगे कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए, तब यहाँ पे ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को ले लेते हैं, इसे भाग करके इसमें देखते हैं, अगर जो आपका gx यानी rx 0 आ गया तो ये बहुपद आपका सही है, नहीं आया तो क्या हो जाएगा गलत। चलिए तो फिर इसको करके देखते हैं, तो आपका x³ प्लस 2 में भाग करेंगे किससे, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से करेंगे। ठीक है, चलिए तो भाग करने पर क्या हो जाएगा, x³ है यहाँ पे x स्क्वायर, एक x चाहिए तो एक x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और x से x में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और x में x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस x से कम x। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये आपका माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x स्क्वायर, यानी प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, और ये माइनस x है, माइनस क्या है x है, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 है तो प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना से करेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, मतलब कि x से करेंगे, तो x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कम x स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x में x से करेंगे, x में x से करेंगे तो x से कम x, और ये 1 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 एकम, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 में 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो इतना ले लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या ये कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे अब पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पूरा पूरा नहीं कट रहा है, क्योंकि ये तो कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा, लेकिन 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या ये इसके बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो हम लिए हैं ये और ये दोनों क्या हो जाएगा गलत, यानी कि कुछ और हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ और क्या लेना पड़ेगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा कर फिर हम अगला क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, हमें मिटाकर कुछ अलग लेते हैं।
ये संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि उसका क्या मान होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और यहाँ पे शून्य नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ अलग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस x ले लेते हैं प्लस 2 ले लेते हैं, और gx बराबर क्या हो जाएगा, gx बराबर ले लेते हैं gx क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चलिए x स्क्वायर और -1 को ले लेते हैं, -1 को लेकर हल करते हैं, क्या इसका मान सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो अगर ये भी आपका शून्य आ गया तो समझिए कि यही संतुष्ट कर रहा है, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। कुछ भी हम ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से ले सकते हैं और लेकर इसको हल कर सकते हैं। चलिए करते हैं, तो x स्क्वायर -1 से भाग करना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा x बार में x क्यूब और x में x से करेंगे तो माइनस x से कम x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, एक प्लस और एक माइनस, ये भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे बच गया 2, तो यहाँ पे प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब इससे भाग करेंगे, कितना और भाग लगेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, 2 नहीं है तो 2 से कर देंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, और -2 से प्लस -1 से प्लस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस आपका हो गया माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे और इसको प्लस कर देंगे, अब इसको ये कट गया और ये 2 2 4 हो गया, फिर आपका शेषफल यहाँ पे बच गया, क्या बच गया शेषफल बच गया। ठीक है, चलिए हो गया, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, अब इसको हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे शेषफल जो बच रहा है, यहाँ rx बराबर यहाँ पे क्या दिया है 0 दिया है, तो 0 मतलब हो जाएगा या तो पूरा कटना चाहिए नहीं तो यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे घात कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई भी इसमें आपका चर संख्या नहीं है, ये आपका क्या है अचर है। ठीक है, तो अगर चर संख्या रहता है उसका घात 0, तो इसका मतलब ही क्या हो गया 0 के, इसका मतलब ये हो गया कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वो भी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान चलिए कि यहाँ पे 4 है तो 4x के घात में कुछ पूछ रहा है, यहाँ पे घात तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या आ गया अचर। ठीक है, अचर है 4, चर तो कोई है नहीं, चर रहता तब जाकर हमारा आंसर गलत होता, यानी कि ये आपका आंसर सही है। ठीक है, इसमें कोई चर ही नहीं है तो इसका घात क्या माना जाएगा 0 ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही हो गया। अब हम लोग लिखेंगे घात rx बराबर 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो और ये दोनों के दोनों आपका क्या है, दोनों अचर ही बचा था, मतलब कि दोनों जवाब आपका, दोनों सवाल जो है वो सही है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इससे पहले सारे हम वीडियो क्या किए हैं अपलोड करती हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर इस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।